आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पंखुड़ी कक्षा 3 जो कि हिंदी की पुस्तक है कक्षा 3 की। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे पाठ 19 सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ेंगे इस वीडियो में, और इसके बाद हम इसी वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस। कुछ वर्ष पहले भारत अंग्रेजों के अधीन था। पूरे देश में जगह जगह उनके शासन का विरोध हो रहा था। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक लोगों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। सुभाष चंद्र बोस उनमें से एक थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में 23 जनवरी 1897 को हुआ था। यह स्थान उड़ीसा राज्य में है। उनके पिता सरकारी वकील थे। 5 वर्ष की उम्र में उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। वे पढ़ने में बहुत अच्छे थे, हमेशा कक्षा में प्रथम आते थे। बीए उत्तीर्ण होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इंग्लैंड जाकर ICS की परीक्षा पास की। सरकारी नौकरी के लिए यह उस समय की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती थी। भारत लौटने पर उन्होंने तय किया कि वे नौकरी नहीं करेंगे। उस समय देश में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था। सुभाष चंद्र बोस ने गुलाम भारत को आज़ाद कराने का प्रण लेते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। अप्रैल 1939 यानी 1939 में उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की। सन 1939 यानी 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज शासन के विरुद्ध युद्ध करने के पक्ष में थे। इस पर अंग्रेज सरकार ने उन्हें नज़रबंद कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि देश को आज़ाद कराने के लिए देश से बाहर जाकर संघर्ष करना होगा। काबुली पठान के वेश में पुलिस से बचते हुए वे अफगानिस्तान पहुंचे। वहां से जर्मनी और फिर जापान गए। जापान से वह बर्मा, म्यांमार आए, जहां उन्होंने भारतीय सैनिकों के सहयोग से बनी आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और जवानों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनका जय हिंद नारा बहुत प्रचलित हुआ। देशवासी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर पुकारते हैं। अब इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न देखते हैं। तो अभ्यास प्रश्न हमने कॉपी में नोट कर रखे हैं, तो देखते हैं। पहला प्रश्न है कि पाठ के आधार पर उत्तर दो। पहला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था। अभी हमने पढ़ा था पाठ में कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। दूसरा प्रश्न है नेताजी ने नौकरी क्यों नहीं की। तो इसका उत्तर है कि नेताजी ने नौकरी इसलिए नहीं की क्योंकि उन्होंने देश सेवा का संकल्प किया था। आगे आता है सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। तो इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की। आगे आता है अंग्रेज सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को नज़रबंद क्यों किया। तो इसका उत्तर है कि द्वितीय विश्व युद्ध में सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के पक्ष में थे, इसलिए अंग्रेज सरकार ने उन्हें नज़रबंद कर दिया। अगला प्रश्न आता है सही जोड़ा बनाओ। सन 1897 में नेताजी का जन्म हुआ था, यानी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। सन 1939 यानी 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 3, पढ़ो, समझो और वाक्यों में प्रयोग करो।
अब है पहला वाक्य दिया है उत्तीर्ण। उत्तीर्ण मीन क्या होता है? परीक्षा में सफल होना, ये किताब में दिया गया है। अब हमें इसी वाक्य प्रयोग करना है कि रामू ने कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद अगला आता है युद्ध। युद्ध मीन क्या होता है? लड़ाई। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा भारत चीन में युद्ध हुआ, अर्थात भारत चीन में लड़ाई हुई। आगे आता है आज़ाद। तो आज़ाद का अर्थ होता है स्वतंत्र। वाक्य प्रयोग हो जाएगा भारत 1947 में आज़ाद हुआ। इसके बाद आता है प्रण। प्रण का होता है निश्चय। वाक्य प्रयोग हो जाएगा मैंने परीक्षा में प्रथम आने का प्रण किया। अगला है क्रांति। क्रांति मीन होता है आंदोलन। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रांति के प्रणेता थे। आगे आता है वेश। वेश का अर्थ होता है पहनावा। वाक्य प्रयोग हो जाएगा सुभाष पठान के वेश में अफगानिस्तान पहुंचे। या अगला है खा। विलोम शब्द लिखो। तो शब्द दिया गया है विलोम। अस्वस्थ का विलोम स्वस्थ, जन्म का विलोम मृत्यु, और स्वतंत्र का परतंत्र, और उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण। अब आगे आता है प्रश्न संख्या 4। स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ और सेनानियों के नाम। तो स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ और सेनानियों के नाम निम्नलिखित हैं, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू, बाल गंगाधर तिलक आदि। तो इसमें हमने कुछ सेनानियों के नाम दे दिए हैं और आपको जो भी याद रहे इसमें आप शामिल कर सकते हैं। आगे आता है खा। युद्ध में क्या क्या हानि, युद्ध से क्या क्या हानियां होती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा युद्ध से बहुत हानियां होती हैं। एक तो जन धन की हानि होती है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाते हैं, शांति के समय होने वाला विकास कार्य रुक जाता है, और युद्ध से देश की अर्थव्यवस्था ठप हो जाती है। अगला प्रश्न है लिखने के लिए। पहला प्रश्न है नेताजी के जीवन के 4 प्रमुख घटनाएं अपनी कॉपी में लिखो। तो नेताजी के जीवन की 4 प्रमुख घटनाएं निम्न हैं। नंबर 1, आईसीएस से इस्तीफा दे दिया तथा देश की सेवा का संकल्प लिया। और दूसरा है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तीसरा है कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। चौथा है आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। और इसमें 4 पूछे गए, एक हमने और दे दिया है कि हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। और नोट है दिल्ली चलो का नारा दिया था। ये बहुत पूछा जाता है कंपटीशन में भी कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। आगे दिया गया है खा। स्वतंत्र एक शब्द है, इसमें ता जोड़कर स्वतंत्रता शब्द बनता है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों में ता जोड़कर नए शब्द बनाओ। तो शब्द दिया स्वतंत्र शब्द है, ता जोड़कर बनने वाले शब्द। तो सुंदर, सुंदर में सुंदर प्लस ता कर देंगे सुंदरता। सज्जन, सज्जन में प्लस ता कर देंगे सज्जनता। कोमल, कोमल में प्लस ता कर देंगे कोमलता। वीर, वीर में प्लस ता कर देंगे वीरता। उदार, उदार में प्लस ता कर देंगे उदारता। और कठोर, कठोर में प्लस ता कर देंगे यानी जोड़ देंगे ता तो कठोरता। अगला प्रश्न आता है कि उड़ीसा एक राज्य का नाम है, कुछ और राज्यों के नाम लिखो। तो अब कुछ राज्य है जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, पश्चिमी बंगाल आदि। अब अगला प्रश्न आता है कटक एक स्थान का नाम है, ऐसे ही 5 और स्थानों के नाम लिखो और उन स्थानों को नक्शे में ढूंढो। ये इसका उत्तर है कटक के अलावा अन्य 5 स्थान दिल्ली है, आगरा है, भोपाल है, नागपुर है, जयपुर है। ये बच्चों आप स्कूल में नक्शे में इसको देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।